नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप बिहार के हैं और यदि आप 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? परीक्षा के लिहाज से ये कि करंट अफेयर्स में एक अच्छा टॉपिक आपको मिल गया है, जहां पर बहुत मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए कि इतना बेहतरीन टॉपिक आया है तो शायद ये प्रश्न बन के आ जाए, तो वह अच्छा हो गया। जो लोग बिहार के निवासी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि बिहार के विषय में कहा जा रहा है कि मछली पालन में बिहार जो है आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ चुका है। निश्चित तौर पर जब मछली पालन की बात की जाएगी साथियों, इससे आगे चल करके क्या होगा? रोजगार उत्पन्न हो रहा है। और सिर्फ रोजगार बढ़ेगा या आप मुझे बताइए, यहां पर जो है पलायन होगा, ठीक है। और इन सब चीजों से क्या होगा? समृद्धि होगा राज्य का। और अंततः ये सारे चीजें जब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? आर्थिक विकास की परिकल्पना बिहार की पुष्ट होगी। तो ये तमाम चीजें बिहार के साथ अभी हम जोड़ करके देखेंगे। बहुत अच्छी बात है, जो बिहार के लोग हैं उनको मुबारकबाद कि बिहार को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिल गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या इसमें प्रमुख पहलू हैं, यहां समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा मानसून सुपर सेवर सेल आपको दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखना है कि ऑफर की वैधता 10 से 14 जुलाई तक ही रहने वाली है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स पर विभिन्न कोर्सेज पर आपको छूट दिया जा रहा है। इसके अलावा ईएमआई की भी सुविधा दी गई है। यहां अगर ऑप्शनल कोर्सेज की देखें तो ऑप्शनल में आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर देखा जाए तो 50 से 60% तक का ऑफ दिया गया है। इसके अलावा यूपीएससी और यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स लेते हैं तो दोनों को मर्ज करके बहुत सारे कोर्स लाए गए हैं। इस पर भी आपको 70% तक का छूट देखने को मिलेगा। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स देखें तो विभिन्न कोर्सेज पर आपको देखा जाएगा कि मोर देन 75% तक का ऑफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां पर ये सारे कोर्स जो हैं आपके, इस सभी चीजों के लिए यदि कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट नंबर दिया गया है 9555124124। फिर से कहता हूं 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए अब टॉपिक की तरफ लौटते हैं। बिहार पर, बिहार को मिला एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड और मछली पालन में वह आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही है। वर्ष 2025 के लिए लीडरशिप एग्रीकल्चर अवार्ड से बिहार को सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये तस्वीर देख रहे हैं और निश्चित तौर पर बिहार के लोगों के लिए बेहतर बात है ये। प्रमुख बिंदु क्या है? सम्मान का कारण अंतर्देशीय मत्स्य पालन में क्रांतिकारी परिवर्तन बिहार में देखने को मिला है। दरअसल बिहार का यदि एक मैप, हम रफ मैप बना के एक बिहार का देखते हैं, ठीक है। वैसे मेरी मैपिंग बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब जितना आप लोग सोच पाएंगे उससे ज़्यादा थोड़ा सा खराब है। जैसे तैसे बिहार बना है, इस एरिया को थोड़ा सा और इधर नीचे ले जाना पड़ेगा, बक्सर के आसपास, ठीक है। और ये थोड़ा और नुकीला होगा। चलिए जो भी है, कुल मिला के एक रफ आइडिया हमने देखा। यहाँ बक्सर के पास जो है, चौसा के पास गंगा नदी की एंट्री होता है और इधर भागलपुर कटिहार से निकल गया। मेरा मुद्दा ये है आपको समझाने का दोस्तों कि यह वाला जो एरिया है आपका, यह वाला जो हिस्सा है, यह देखेंगे तो उत्तरी बिहार का है और यह दक्षिणी बिहार का मैदान है। इसमें देखा जाए अगर उत्तरी बिहार में, तो आप देखेंगे क्या कि तमाम तरह की नदियां हैं, चाहे वो घाघरा हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो। उसके बाद इधर देखेंगे तो कोसी और महानंदा। तो कोसी बिहार का शोक यहां पर जो कहा जाता है वो उत्तर के हिस्सा में ही है। और भी तमाम तरह की, क्रे हो गया, कमला हो गया, बलान हो गया, बागमती हो गया, ये सब सहायक नदियां और जुड़ता है और गंगा में जाकर के सम्मिल जाती है। इसके अलावा इधर देखेंगे तो सोन, पुनपुन, फगलू, चंदन, ये सारी नदियां, कर्मनाशा, ये सब मिलेगा। अब देखिए तो नदियों का जाल बिहार में बना हुआ है और इससे ऊपर कौन सा जगह पड़ता है? नेपाल। नेपाल मतलब आगे हिमालय। अब समझिए, तो हिमालय से आने वाली ये नदियां हैं, तो दोस्तों ये सदाबहार नदियां होगा, वर्ष भर पानी रहेगा। अब इन नदियों की वजह से और बिहार में मानसून जो है वह भी ठीक ठाक पहुंच जाता है, तो क्या होगा कि ताल, तलैया, झील, झरना सब बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से क्या होगा कि जल संसाधन की क्या होगा? प्रचुरता बिहार में देखने को मिलेगा। अब देखिए, जल संसाधन है तो मछलियां तो होबे न करेगी, तो यही चीजें है। इसीलिए मछली पालन बिहार में बहुत बड़ी संभावना के तौर पर देखा गया और फिर भारत सरकार ने पिछले देखा जाए 3-4 साल से बहुत ज्यादा मत्स्य पालन पर बिहार में ध्यान दिया और यही अब वजह है कि बिहार बाकी देश के बाकी राज्यों के लिए मत्स्य पालन में एक रोल मॉडल बनकर के सामने आ गया है, सबको अग्रगणी रास्ता दिखा रहा है। क्या क्या चीजें हैं जरा देखिए। बिहार को यह पुरस्कार विशेष रूप से आंतरिक मत्स्य पालन के क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनकारी सुधारों, तेजी से उत्पादन वृद्धि तथा सतत जल कृषि, देखिए जल कृषि के माध्यम से ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। अब देखिए क्या है जल कृषि, समझ रहे हैं? बिहार के मिथिला वाले क्षेत्र में जाएंगे ना
ये देखिए कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मिथिला वाला क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर वाला। तो मिथिला वाले क्षेत्र में मछली को कहते हैं जल परोर। जल परोर मतलब समझते हैं, परोर मतलब परवल, परवल की जो सब्जी खाते हैं। तो नदी है, नदी के ऊपर बालू, तो बालू में परवल की खेती हो जाती है, और नदी के अंदर यानी कि जल में होता है कौन सा, मछली। तो मछली को कहा जल परवल, जल परोर मिथिला में कहा जाता है। हर एक काम के लिए शुभ मछली को माना जाता है। तो यही चीजें यहां देखिए, शब्द क्या लिखा हुआ है, जल कृषि। तो जल के अंदर कृषि क्या होगा, मछली पालन। वैसे और भी इसमें है, जैसे मखाना का पालन वो भी जल कृषि है, सिंघारा वो भी जल कृषि है, विभिन्न तरह के फूल होते हैं वो भी क्या है, जल कृषि है। लेकिन मछली पालन भी जल कृषि ही माना जाता है। तो इस वजह से ग्रामीण आजीविका को सशक्ति करने की बात की गई है। यह पुरस्कार देश भर में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या होता है, उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को, संस्थाओं को या फिर व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। ध्यान रखना, इस अवार्ड के बारे में ये लाइन अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, राज्य को भी मिल सकता है, संस्था को भी मिल सकता है, किसी एक व्यक्ति को भी या व्यक्ति के समूह को भी दिया जा सकता है। 16वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ सम्मान समारोह। यह भी पॉइंट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। सम्मान बिहार सरकार की ओर से डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी, अपर मुख्य सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने ग्रहण किया। यह इंपॉर्टेंट है, किसके, व्यक्तिगत नहीं है, राज्य को मिला है। तो बिहार राज्य के तरफ से ये मैडम अवार्ड यहां पर ली है, ठीक है। मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। तो एक ऐसा समय था, बिहार को अपनी मछली की मांग पूरी करने के लिए अन्य राज्यों से आयात करना पड़ता था। अरे बिहार के लोग जो होंगे, मेरी एक बात बताइएगा, आंध्रा मछली का नाम सुने हैं, मुस्कुराने लग जाएंगे। बिहार के लोग जो है, जैसे ही मैं बात कहूंगा, क्योंकि बिहार में ऐसा लगा एक समय कि घर घर चौक चौराहे पर आंध्रा मछली जो है वो एकदम राज्य कायम कर लिया हो, अपना आधिपत्य कायम कर लिया हो। अब मजे की बात यह है कि वो जगह जहां पर जल संसाधन इतनी प्रचुर मात्रा में है बिहार में, और वहां पर मछली लोग आंध्र प्रदेश का खाएगा, समझने की बात है। फिर रेहू मछली को कौन खाएगा, बिहार में बुआरी एक मछली होता है, गजब की मछली होता है, फिर बुआरी रेहू कहां जाएगा, समझ में आ रहा है। इतनी टेस्टी मछली जिस राज्य के पास हो, जरा कभी बुआरी और रेहू कोई खाए हैं तो कमेंट करके बताइए, उससे ज़्यादा टेस्ट क्या ही होगा किसी मछली वाले भोज्य पदार्थ में। जो लोग जो है सो नॉन वेज खाते हैं उनको ये पता होगा, वेजिटेरियन को ये सब से क्या ही मतलब पता ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि वो राज्य जहां पर मत्स्य पालन की इतनी संभावना और वहां मछली पालन हो ही नहीं रहा, तो एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। लेकिन समय के साथ राज्य सरकार ने इस पर ध्यान दिया, केंद्र सरकार ने मदद किया, बजट में बहुत सारे जो है फंड दिए गए, और फिर देखा गया कि किसी जगह में संभावना है और उसको सही मंच मिल जाए तो फिर वह प्रगति कर ही जाता है। बिहार का मत्स्य पालन उसका एक उदाहरण है। वर्तमान उपलब्धि का देखेंगे, आज बिहार मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर हो चुका है। बाहर से मछली लाने की आवश्यकता नहीं है, बिहार बाहर को मछली खिला रहा है, निर्यात कर रहा है, अन्य राज्यों को मछली क्या करता है, निर्यात करता है। तो निर्यात करने से क्या होगा, एक तो क्या हुआ, आयात कम हो गया है ना, खत्म हो गया, निर्यात बढ़ गया। तो बताइए राज्य का पैसा बचेगा ना, ठीक है। और निर्यात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, बिक रहा है सामान, तो पैसा राज्य के अंदर आ रहा है ना, लोगों को रोजगार राज्य के अंदर मिल रहा है ना। ये सारी चीजें जोड़ करके देखना है। 2024-25 में प्रदर्शन देखेंगे तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार ने 101% लक्ष्य प्राप्त करते हुए 9.5 लाख मीट्रिक टन जो है मछली का उत्पादन कर दिया। देखिए बिहार के लोगों का 100% नहीं 101% काम कर दिया है। इसलिए कहा यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रीलिम्स के लिए। यह उपलब्धि जलवायु, जल संसाधनों, वैज्ञानिक प्रबंधन और तकनीकी नवाचारों के संतुलन से संभव हो पाया है। सकारात्मक प्रभाव क्या है, राज्य की अर्थव्यवस्था, मत्स्य निर्यात से राज्य की आय में वृद्धि होगा। हमने अभी चर्चा किया था निर्यात से क्या क्या होगा। निश्चित तौर पर रोजगार से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक बात समझिए, मत्स्य कृषि को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण सेक्टर को जो है वह कहीं न कहीं सशक्तिकरण मिलेगा। अच्छा दोस्तों, क्या महिलाओं का सशक्तिकरण होगा? निश्चित तौर पर। कैसे होगा, कमेंट करके जरा आप ये बताइए। स्वावलंबन, खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में योगदान होगा, है ना। भुखमरी की समस्या, खाद्य सुरक्षा की बात जो है वो सब निश्चित तौर पर जो है वो सही होगा। तकनीकी नवाचार, वैज्ञानिक मत्स्य पालन, जल प्रबंधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतर वहां पर लगातार हो रहा है। नीतिगत पहल और सरकारी योजना के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। तो सरकारी योजना देखेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
बिहार राज्य मछली पालन नीति, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। बैक वैसे मैं पीसीएस वाले में जब वो बिहार स्पेशल जो पढ़ा रहा हूं उसमें मैं योजना पढ़ाऊंगा तो ये बता दूंगा। बैक वाटर और तालाबों का विकास किया गया है। जो अमृत तालाब की बात की गई ना, अमृत सरोवर, उसके तहत भी बहुत सारे काम इसमें किए गए। जल संसाधनों के पूर्ण उपयोग की दिशा में काम किया गया है, प्रशिक्षण भी किया जा रहा है। और सिर्फ प्रशिक्षण से काम चल जाएगा? आपको बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन आपके पास फंड नहीं है, वित्त नहीं है, अनुदान नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? तो यह फंड की भी व्यवस्था किया गया। मत्स्य कृषकों को आधुनिक तकनीकों में भी दक्ष बनाया गया। इन सभी वजह से बिहार जो है मत्स्य पालन में बेहतर करता हुआ दिख रहा है। एक प्रश्न इस पर, वर्ष 2025 में बिहार को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया? अभी तो लग रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि चर्चा किए हैं, लेकिन जब वो डी डे आ जाएगा ना आपका, ठीक है, तब गड़बड़ाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। जैसे ही आप एग्रीकल्चर सुनेंगे ना, तरह तरह के विकल्प आपको दिखेंगे, फिर आपको लगेगा कि धान की खेती में मिला होगा, आलू उपजाया होगा बिहार वालों ने, और गड़बड़ करके आएंगे। ठीक है, तो क्या जवाब है मैं नहीं बताऊंगा, आपको यहां पर जवाब लिखा हुआ है, कमेंट करके बताना शुरू कर दीजिए। और कितने लोग हैं जो मछली चाव से खाना पसंद करते हैं, और कौन कौन से मछली पसंद करते हैं ये जरूर बताएंगे। बिहार के लोग तो मछली खाने के लिए, खास करके मिथिला के लोग तो जाने जाते हैं, मिथिला में मछली शुभ माना जाता है ना, मिथिला की संस्कृति का ये हिस्सा है। तो आप लोग जो मिथिला के हिस्से से हैं, बिहार के हिस्से से हैं, अगर आप मछली खाते हैं और कौन कौन सी मछली खाते हैं, जरा मुझे भी कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।